हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो हो चुकी है एक नए ब्लॉग की शुरुआत। और मैं ना सुबह उठ के मैंने नहा लिया था और नहाने के बाद मैं पूजा की थी। और पूजा करने के बाद में मैं आ गई थी किचन में। और किचन में आने के बाद ना मैंने चाय रख दी थी बनने के लिए। और मुझे है ना 2-3 दिनों से बहुत स्मेल आ रही थी। तो मैं यहाँ पर से सामान हटा के देख रही थी कि कहीं चूहा तो नहीं मर गया है। पर वहाँ पर कुछ भी नहीं था। और मुझे ना 2-3 दिन से मैं सब सुमित के पापा को भी बोल रही थी कि मुझे ना चूहे की मरने की स्मेल आ रही है, तो आप ज़रा ऊपर चढ़ के देख लो। तो वो है ना वो बोल रहे थे नहीं मुझे तो कोई स्मेल नहीं आ रही है। और वो ना मेरी बात मतलब सुन ही नहीं रहे थे। तो आज फिर है ना मैंने उनसे जिद करी। मैं बोली नहीं, तुम ऊपर चढ़ के देखो एक बार, चूहा शायद मारा हुआ है, क्योंकि मुझे 2-3 दिन से ना बहुत स्मेल आ रही है। तो मैंने यहाँ पर है ना मलाई भी निकाल के रख दी थी एक डब्बे में। मैं मलाई घी के लिए, घी बनाने के लिए ना स्टोर करती हूँ। तो फिर मैंने वो एक डिब्बे में निकाल के रख दी थी। और यहाँ पर ना चाय भी बन गई थी। और सुमित के पापा है ना मेरे ऊपर हंस रहे थे, बोल रहे थे तेरी नाक जो है ना बिल्ली के जैसी है, किसी भी चीज़ की खुशबू लेके है ना वो तुझे उसकी बास आ जाती है बोले। तो वो हंस रहे थे मेरे ऊपर। तो मैं बोल रही थी तुम हंसो मत मेरे ऊपर, आज मैं 2-3 दिन से तुम्हें बोल रही हूँ, तो आज ऊपर चढ़ो। तो ये ना वहाँ पर ऊपर चढ़ गए थे। सबसे पहले तो हमने ना सिया को ऊपर चढ़ाया था कि सिया तू देख ले कहीं पर चूहा तो नहीं मारा हुआ है। पर सिया है ना ऊपर चढ़ के जब देखा ना उसने, तो वो खुद ही डर गई। तो वो बोलने लगी नहीं पापा मैं तो नहीं निकालूंगी, बोले आप ही ऊपर चढ़ो। तो फिर ना यहाँ पर उसके पापा को चढ़ाया ऊपर। और फिर वो उन्हें ना वहाँ से चूहा निकाला। तो चूहा भी ना मर एकदम सूख गया था बिल्कुल। और वो मेरे हाथ में दे रहे थे। और मुझे भी ना डर लग रहा था उसको पकड़ने में। चूहा भले चाहे मरा हो चाहे जिंदा हो, पर मुझे तो बहुत डर लगता है उससे। तो यहाँ पर है ना सिया, सुमित के पापा ने चूहा को निकाल दिया था वहाँ से। और फिर सिया को मैंने बोल दिया कि सिया तू भी ना ऊपर चढ़ी है तो झाड़ू लगा ले यहाँ से सब। फिर ये ऊपर वाले रूम की भी ना झाड़ू लगा लेंगे यहाँ पर। और हम लोग ना ज़्यादा ऊपर चढ़ते नहीं हैं, कुछ काम ही नहीं पड़ता यहाँ पर। तो फिर इसलिए आज है ना सिया चढ़ गई थी तो वो भी झाड़ू लगा लेंगी। और यहाँ पर है ना ये जो ड्रम रखा रखा हुआ है ना नीले कलर का, उसमें मैं बिस्तर रखती हूँ। मतलब जो यूज़ में नहीं आते ना वो बिस्तर मैं इसमें रख देती हूँ। और जब कभी मेहमान कोई अगर आता है ना तो फिर एक्स्ट्रा बिस्तर लगते तब निकाल लेती हूँ। तो ये कोठी में भी और इस ड्रम में भी है ना मैं बिस्तर ही रख देती हूँ। और ये जो तेल के ड्राम है ना खाली पड़े हुए ये, तो किसी दिन खरीदने वाला जो आएगा तो फिर उनको बेच दूँगी ये। तो ये बिस्तर मैं ऊपर रख दूँगी। और ये जो मटका भी दिख रहा है ना, ये मटका मैंने बहुत पहले लिया था। तो ये इसका मुझे ना अभी कोई यूज़ में ये नहीं आ रहा था। तो मैंने इसको भी है ना ऊपर ही रख दिया था। तो मैं सिया को बोली थी नहीं आ रहा था, तो मैंने सिया को बोला ये मटका ही ना तू ऊपर रख दे। तो फिर सिया ने ना ये मटके को ऊपर रख दिया था। गिरा देंगे वो। क्यों इधर उधर घुमाते हो? घुमाना नहीं पड़ता, इतना डर डर बहुत गिराती है। तो ओए गिरे अभी मुंह उतर के तेरे दूंगे मुंह से देंगे तो। और ना ऊपर जाने वाला जो हमारा सीढ़ी है ना वो लोहे की नहीं है, तो लकड़ी की बनी हुई है। तो ऊपर चढ़ने में ना सभी को डर लगता है। और उसके पापा भी चढ़ नहीं रहे थे, पर मैंने सीढ़ी को नीचे से पकड़ा था और फिर वो चढ़ गए थे ऊपर। और सिया भी है ना कोई मतलब चढ़ता ही नहीं ऊपर, हम लोगों को ज़्यादा कोई काम नहीं पड़ता ऊपर। जब जो चीज़ चाहिए रहती है बस जब भी हम लोगों को ऊपर जाना रहता है तो किसी एक जन को नीचे से सीढ़ी पकड़नी पड़ती है पहले, और फिर जब दूसरा इंसान चढ़ता है वहाँ पर। तो फिर इसलिए ना वहाँ पर सुमित के पापा को भी चढ़ाया और सिया को भी चढ़ा के फिर अब झाड़ू भी लग गई थी ऊपर अच्छे से, सफाई भी थोड़ी सी कर ली थी। सिया ने ना बाद में पोछा भी लगा लिया था वहाँ पर। तो फिर यहाँ पर है ना मैं आ गई थी कपड़े धुलने के लिए। तो मुझे कपड़े धुलने थे तो मैंने फिर कपड़े गला के और रख दिए थे। और थोड़ी देर तक कपड़े गल जाएंगे जब तक कि मैं किचन का सामान सब अच्छे से लगा दूँगी। रात को जो बर्तन धुले हुए थे ना तो वो ऐसे ही रखे हुए थे। और फिर अब मैं है ना ये रैक को पोंछ के और ये सब बर्तन अच्छे से जमा दूँगी इसमें ही, क्योंकि ये ना ये रात को मुझे ना टाइम भी नहीं मिला था लगाने के लिए। और फिर इसलिए अभी ना ये पोंछ पोंछ के अगर रख दो ना तो धूल मिट्टी भी जो जमी हुई रहती है ना वो भी निकल जाती है। तो मैं रैक को भी ना रोज़ के रोज़ ही अच्छे से पोंछ लेती हूँ। मतलब कैसे फिर बाद में जब एक साथ अपन काम करो ना तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती फिर, इसीलिए एक साथ पोंछ पाछ के अच्छे से। और ये रख दी मैंने यहाँ पर, सब बर्तन जमा दिए थे। और इसके बाद में है ना कपड़े भी धुलने के हैं मुझे और खाना भी बनाना था। तो खाने में ना आज तो मेथी की भाजी बनाऊंगी। और सुमित के पापा का फ़ोन आया था, बोले उड़द की भी दाल बनानी है, तो उड़द की भी दाल बनाऊंगी फिर।
तो ये देखिए मैं यहाँ पर है ना रैक को अच्छे से पोंछ रही थी। पोंछने के बाद में ये जो बैठने वाले आसन हैं इनको भी अच्छे से रख दूँगी और फिर मैं है ना किचन स्लैब को भी साफ़ कर लूँगी। और ये बर्तन भी जो थे ना, जूठे बर्तन थे, इनको भी साफ़ करना था। तो सबसे पहले तो गैस साफ़ करूँगी, स्टैंड साफ़ करूँगी और फिर उसके बाद में किचन स्लैब साफ़ करूँगी और फिर कपड़े धोऊँगी। तो ऐसे ही दिन भर के काम चलते रहते। और आज एक्स्ट्रा काम भी है मेरे पास में एक गेहूँ साफ़ करने का, क्योंकि आटा है ना ख़त्म हो गया है, सिर्फ अभी का होगा शायद, और फिर शाम के लिए फिर आटा नहीं रहेगा। तो मुझे सबसे पहले गेहूँ साफ़ करने पड़ेंगे। और किचन साफ़ करने के बाद में मैं आ गई थी इधर कपड़े धुलने के लिए। और आज है ना कपड़े भी थोड़े ज़्यादा थे, तो ये सब कपड़े धुलने के बाद में देखूँगी। पहले तो खाना बनाऊँगी, फिर उसके बाद में गेहूँ साफ़ करूँगी। और अभी इस टाइम पे है ना शादियों का सीज़न चल रहा है ना, तो दुकान पे भी मतलब ग्राहकों की ज़्यादा ही भीड़ है। और टाइम टू टाइम वहाँ पर का भी काम देखना पड़ता है, क्योंकि मैं सिलाई काम करती हूँ और ब्लाउज़ों की मेरे पास इतनी गर्दी रहती है ना, तो टाइम पे उनके कपड़े भी रेडी करने रहते हैं और घर के भी इतने सारे काम। तो आज तो सिया घर पे थी, मतलब दोपहर तक थी वो, उसको दोपहर में स्कूल में जाना था, तो फिर इसलिए आज ऊपर के रूम की भी सफाई हो गई। मैं तो चढ़ ही नहीं पाती ऊपर, क्योंकि मुझे ना बहुत डर लगता है ऊपर चढ़ने के लिए। तो यहाँ पर है ना कपड़े भी मैं धुल लूँगी। और ये देखिए यहाँ पर कपड़े भी ना धुल चुके थे। कपड़ों को सुखा के फिर बाद में देखूँगी अभी क्या काम करना है पहले। तो यहाँ पर है ना मुझे ना सच पूछूँ ना तो इतना मैं थक भी जाती हूँ, पर क्या करें, ये काम तो हमें करना ही है, रोज़ के काम है ये अगर नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा ये काम। और घर के कामों में तो नहीं ज़्यादा थकती, पर दुकान पे भी जाना पड़ता है, सिलाई भी काम करना पड़ता है। इसकी वजह से ये ना थोड़ी सी मतलब शरीर भी मेरा इतना दुखने लग जाता है, पर कोई बात नहीं। तो यहाँ पर है ना कपड़े धुल गए थे और मैंने ना झाड़ू भी लगा ली थी। और झाड़ू लगाने के बाद में यहाँ पर मैं लगाने लगी थी पोछा। और पोछा ना मैं आज उल्टा लगा रही थी, मतलब बाहर से अंदर साइड को जा रही थी, क्योंकि मुझे है ना वहाँ पर खाना भी बनाना था। तो फिर मैंने मतलब उल्टे ही लगा के यहाँ से फ़ैन चालू कर दिया था, तो ये वाला रूम सूख जाएगा। और अगर फ़ैन चालू कर दो ना तो जैसे जल्दी सूख जाता है। के साथ में ना मेथी की भाजी कैसे बनाते हैं और शेयर करूँगी, तो बने रहिए वीडियो में और देखिए एंड तक के मैं मेथी की भाजी कैसे बनाती हूँ। तो यहाँ पर है ना मैंने कढ़ाई गरम करने के लिए रख दी थी और उसमें ना तेल डाल दिया था और थोड़ा सा ना उसमें जीरा डाल दिया था और थोड़ी सी हींग भी डाल दी थी। और फिर ना मेथी को धुल के और कढ़ाई में मेथी डाल दी थी। और एक तरफ है ना थोड़ा सा मतलब मिर्ची को गरम कर लूँगी, मतलब ज़्यादा जलाऊँगी नहीं, थोड़ा गरम कर लूँगी लहसुन और मिर्ची को। और फिर इसको है ना ये मूँगफली के दाने हैं उसको भी मैंने भूंज लिया था, मतलब ज़्यादा नहीं भूंजा था, थोड़ा थोड़ा भूंज के। और इसको भी निकाल लूँगी जब तक कि मेथी भी ना एक साइड थोड़ी सी गल जाएंगी। और ये ना मैं इसी तरीके से मेथी की भाजी, मतलब जब टिफ़िन नहीं देना रहता ना तो फिर थोड़ी सी रसे की बनाती हूँ, और जब टिफ़िन में देना रहता है तो फिर बिल्कुल सूखी बनाती हूँ। तो यहाँ पर है ना मेथी भी मैंने डाल दी थी कढ़ाई में, और थोड़ा सा ना इसमें नमक डाल के इसको थोड़ा गलने दूँगी, जब तक कि ये मिर्ची और लहसुन है ना इसको मिक्सर के जार में पीस लूँगी। और मूंगफली के दाने को भी ना इसी में पीसना था। तो देखिए यहाँ पर है ना ये मूंगफली के दाने भी मैंने भूंज ली थी, और भूंजने के बाद में ना इसके जो छिलके हैं ना इसको निकाल लूँगी। और फिर छिलके निकालने के बाद में इसको झटक के और फिर मूंगफली के दाने भी इसी में मिक्स कर दूँगी। और फिर इसको है ना मिक्सर जार में मैं पीस लूँगी, बिल्कुल मतलब बारीक पीसना है एकदम। और थोड़ा सा पानी भी डाल के, थोड़ा दरदरा था इसमें तो थोड़ा सा पानी डाल के और फिर इसको भी पीस लूँगी। और फिर ये पिसा हुआ ना इस भाजी में मैंने डाल दिया। और इस तरीके से ये भाजी है ना बाजरे की रोटी के संग तो बिल्कुल बहुत टेस्टी लगती है खाने में। आप किसी दिन बना के देखिए मेरे तरीके से। और बस फिर यहाँ पर है ना भाजी भी बन चुकी थी, पकने के लिए मैंने डाल रख दी थी। और इसमें ना थोड़ा सा मिक्सर जार का जो अंदर बचता है ना, मूंगफली पीसी थी ना तो इसमें थोड़ा सा लगा हुआ था, तो इसमें ही पानी डाल के और इसको धुल के ना इसमें ही भाजी में मैंने डाल दिया था ये। और भाजी को ना थोड़ी देर के लिए अब पकने के लिए रख दूँगी। और भाजी पकाते वक्त है ना कभी भी हमें ढकनी नहीं चाहिए, क्योंकि उसका ना कलर जो रहता है ना फिर वो हरे कलर की नहीं रहती। तो बाजरे का आटा शायद नहीं था यहाँ पर, तो फिर मैंने है ना गेहूँ की रोटी ही मुझे बनानी थी, तो मैंने गेहूँ का आटा गूँध के और फिर यहाँ पर मैं ना रोटी भी बना लूँगी। और उड़द की दाल का ना मैंने शायद वीडियो शूट नहीं किया था। तो मेथी की भाजी, उड़द की दाल और रोटी
बना लूँगी मैं, और सुमित के पापा को फिर फ़ोन कर दूँगी तो वो भी आ जाएंगे खाना खाने के लिए। तो इसी तरीके से बस घर के काम मेरे हो गए थे सब, और अब मैं ना करूँगी गेहूँ सब साफ़ करूँगी, और फिर देखूँगी टाइम बचेगा तो जाऊँगी दुकान पे भी, क्योंकि दुकान पे भी ब्लाउज़ बनाने हैं मुझे। तो आपको देखिए, आप इस तरीके से भाजी बना के देखिए कभी, और मुझे कमेंट में बताइए कि आपको कैसी लगी ये भाजी। यहाँ पर है ना रोटी भी मैं सेक लूँगी अच्छी तरीके से। और सुमित का भी फ़ोन आया था, तो सुमित भी ना थोड़ी देर में, मतलब आज है ना उसका पेपर 2 बजे ख़त्म हो गया था, तो सुमित भी है ना 3 बजे तक घर आ जाएगा। तो मैंने आज उसको टिफ़िन भी नहीं दिया था, तो फिर सुमित आने के बाद में वो भी खा लेगा खाना। और बन चुका था खाना, तो खाना बन चुका है यहाँ पर, और खाने में बनाई है मेथी की भाजी और उड़द की दाल, रोटी, और सलाद में प्याज काट दिए और अचार दे दिया है। तो आप भी आ जाइए खाना खाने के लिए, और हम भी खा लेते हैं खाना हम लोगों ने खा लिया था। और अब मैं है ना गेहूँ बाद में साफ़ करूँगी, पहले जाऊँगी दुकान पे, क्योंकि दुकान पे है ना 2 ग्राहक आए थे, उनको ब्लाउज़ भी देना था। तो आज का आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर देना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। तो मिलते हैं एक अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।